भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां कालों के काल, देवों के देव, कैलाशपति साक्षात ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। इसी पावन धरा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अति प्राचीन श्री महाकाल मंदिर प्रांगण का विस्तार करते हुए भव्य और दिव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया। इस अद्भुत लोक को नाम दिया गया है महाकाल लोक, जहां इतनी सुंदर रचनाएं हैं कि यहां आने वाला हर भक्त शिव की महिमा को स्वयं महसूस करेगा। यहाँ के कण कण में भगवान शिव की अनुभूति महसूस हो रही है। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर DNN की टीम भी उज्जैन में भगवान शिव के विराट स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंची, जहां शिव लोक के निर्माण की अनुपम छटा देख हर कोई रोमांचित हो उठा। हमारे सहयोगी DNN के एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा और एंकर अनन्या चतुर्वेदी ने महाकाल लोक के दर्शन किए। आइए उन्हीं के जरिए हम आपको कराते हैं महाकाल लोक की यात्रा। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। और इस वक्त हम मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और महाकालेश्वर में। इस वक्त जो उत्साह है वो है महाकाल लोक का, यहाँ जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस वक्त जो 3 प्रमुख द्वार हैं उनमें से हम पहले द्वार पर खड़े हुए हैं, यानी कि मुख्य द्वार पर, नंदी द्वार पर हम खड़े हुए हैं। ये नंदी द्वार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदी द्वार प्रमुख द्वार है और शिव के प्रिय वाहन है नंदी। और निश्चित तौर से जब श्रद्धालु इधर आएंगे तो उनके दर्शन करके और इस कॉरिडोर का देखिए आप नज़ारा देखेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि DNN की टीम आपको बता रही है इस महाकाल लोक की भव्यता और दिव्यता के बारे में विस्तार से। तो आज आपको सीधे लिए चलते हैं महाकाल लोक में और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या कुछ खास है, साथ ही किस तरह से इसको बनाया गया है और महाकाल लोक जो है वो किस तरह से पूरे विश्व में सबसे अलग है। तो धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और आधुनिकता के समावेश महाकाल लोक में चलते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में कहते हैं कि जहाँ भी जाओ वहाँ शिव मिल जाते हैं और हमें भी जो है यहाँ पर शिव मिल गए हैं। देखिए आपके द्वार पर जो है इस वक्त रक्षा सूत्र से शिवलिंग का निर्माण किया गया है। इतना विशाल शिवलिंग है कि आप देख सकते हैं
कि पूरा शिवलिंग जो है वो यहाँ पर रक्षा सूत्र, जिसको हम आटी कहते हैं, जो हाथ पे बांधी जाती है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, उससे पूरा शिवलिंग जो है तैयार किया गया है। और ये खासकर जो है 11 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ उसकी जो डेकोरेशन है, फिर उसकी तैयारियाँ जो हैं उसको देखते हुए तैयार किया गया है। तो मेन जो नंदी द्वार है उसके बिल्कुल मुख्य द्वार पर इसको रखा गया है। और कहते हैं ना कि जब भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं तो आपको फिर किसी और बात का डर नहीं रहता। और कहते हैं कि जिसकी रक्षा महाकाल करते हैं उसके मन में तो काल का भी डर नहीं होता। तो नंदी द्वार से जैसे ही हम प्रवेश करेंगे महाकाल लोक में, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर अद्भुत नज़र आने वाली हैं। वो है एक म्यूरल वॉल और दूसरे ये 108 स्तंभ। इस म्यूरल वॉल के बारे में ख़ास ये है कि ये 960 मीटर लंबी है, लेकिन 360 मीटर तक इसमें शिव से जुड़ी पूरी कलाकृतियाँ हैं और इसमें शिव के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। तो ये म्यूरल वॉल से जब यहाँ से श्रद्धालु भक्त गुजरेंगे तो शिव के बारे में या शिव की विभिन्न मुद्राओं के बारे में वो जानेंगे और शिव की कथाओं के बारे में या प्राचीन जो किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी मिलेगी। पूरे म्यूरल वॉल को देखिए आप, सारे शिव के जितने भी स्वरूप हैं उनको दर्शाया गया है। दूसरी ये 108 जो स्तंभ बने हैं, ये स्तंभ में निश्चित तौर से शिव तांडव करते हुए आपको नजर आने वाले हैं, लेकिन ये तांडव जो है वो आनंद कर देने वाला तांडव है, क्योंकि तांडव के भी दो स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप वो है जब शिव नाराज होते हैं और तांडव करते हैं, एक स्वरूप वो है जब शिव आनंदित होते हैं और तांडव करते हैं। तो ये आनंदित तांडव का 108 स्तंभों में शिव की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण है। म्यूरल वॉल और शिव स्तंभ के बीच एक जो वॉकिंग पथ है वो बड़ा ही चौड़ा है और उसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये सुंदरतम शिव के कई स्वरूप। देखिए यहाँ पर शिव की विभिन्न मुद्राओं को, विभिन्न स्वरूपों को कैसे उकेरा गया है। उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसको आकार दिया गया है और आकार में शिव को किस तरीके से दर्शाया गया है कि उनकी एक एक कथा एक एक मूर्ति से जुड़ाव रखने वाली है। बहुत सारी मूर्तियां आप देख रहे हैं बड़े सुंदरतम तरीके से बनाई गई हैं और व्यवस्थित तरीके से सजाई गई हैं। एक एक मूर्ति के बारे में हम आपको बताएंगे और उसकी क्या है किंवदंती और क्या है कथा, ये भी हम आपको बताएंगे। भगवान महाकाल के मंदिर के सामने आपको
एक और अद्भुत स्वरूप भगवान शिव का दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान शिव जो हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही उनके साथ महालक्ष्मी और श्री कृष्ण में विराजमान हैं। आप देखिए यहाँ पर कि एक तरफ जहाँ भगवान कृष्ण जो हैं उनका यहाँ पर स्वरूप दिखाया गया है, जो कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, तो वहीं आप देखिए कि यहाँ पर भगवान कृष्ण को जो है उनकी यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है और सर पर मोरपंख जो है लगा हुआ है, हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो वहीं उनके बगल में जो है महालक्ष्मी यहाँ पर बताई गई हैं, जिनकी जो है कई भुजाएं हैं और कमर के ऊपर जो है वो खड़ी हुई हैं। ऐसे में आप देखिए यहाँ पर कि उनकी भी प्रतिमा को यहाँ पर जो है दर्शाया गया है और उनके हाथों में जो है अलग अलग शस्त्र हैं। साथ ही यहाँ पर भगवती शक्ति स्वरूपा कमल आसना जो है उनका है और महालक्ष्मी के स्वरूप में यहाँ पर भगवान यहाँ माता भगवती जो हैं खड़ी हुई हैं। वहीं आप देखिए इसके आगे हम चलते हैं अगर, तो यहाँ पर शिव जो हैं वो भी यहाँ पर जो है विराजमान हैं और ऐसे में उनका भी स्वरूप जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए यहाँ पर भगवान शिव जो हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं और ये प्रतिमाएं जो हैं आपको सीधे महाकाल मंदिर के सामने जो है देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर 3 प्रतिमाएं जो है बनाई गई हैं, ट्रायंगल के उसमें जो है बनाई गई हैं। और ऐसे में आप देखिए एक तरफ महालक्ष्मी है, दूसरी तरफ कृष्ण है और तो वहीं बीच में जो है भगवान शिव खड़े हुए हैं। कथाओं में आपने सुना होगा भगवान शिव के भैरव अवतार के बारे में, पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर विस्तार से ये चित्रण किया गया है। देखिए जब भगवान शिव ने गजासुर का संहार किया था, उस चित्रण को कैसे कलाकारी के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से पिरोया गया है और जो भगवान शिव ने अवतार लिए वो सारे अवतारों के जीवंत यहाँ चित्रण और उन अवतारों के कौन से वाहन थे और उन अवतारों की पीछे क्या किंवदंती या कथाएं हैं, उन सब कथाओं का चित्रण भी यहाँ दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात और ख़ास बात यह है कि जो भगवान के जो भैरव अवतार थे उनके साथ ही जो बार कोड हैं, उन बार कोड से उन भैरव अवतार की पूरी कहानियाँ जो यहाँ पर आने वाले भक्त हैं उनको मिलने वाली हैं। ये महाकाल के भैरव अवतार ठीक महाकालेश्वर मंदिर के प्रमुख द्वार, जो इस महाकाल लोक के जो मार्ग है उस पर बनाया गया है, उससे थोड़ा सा आगे हैं। इस कॉरिडोर से या महाकाल लोक से मंदिर तक पहुंचने के लिए 3-3 मीटर के चौड़े वॉक पथ बनाए गए हैं। उसके साथ एक कार्ट लेन भी बनाई गई है जिसमें अलग से श्रद्धालु या भक्त गुजर सकें। छायादार वृक्ष, हरियाली से भरपूर इस कॉरिडोर में जैसे ही आप प्रवेश करके थोड़ी ही दूरी पर जाएंगे तो आपको ये आकृतियां नजर आएंगी। इन आकृतियों में सबसे खास बात यह है कि ये शिव की प्रिय, यानी कि शिव जिसे देखकर ओम शिव बोलते हैं या शिव को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आकृतियां यहाँ पर नजर आने वाली हैं। इसमें सबसे अहम है शिव का त्रिशूल, शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, डमरू जो शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है और गले में लिपटे हुए सर्प। तो ये देखिए आपके ये अद्भुत नज़ारा सिर्फ आपको महाकाल लोक में मिलने वाला है। इसके साथ ही ग्रीनरी यानी हरियाली का भी यहाँ पर भरपूर ख्याल रखा गया है। इसमें देखिए आप जो पौधे लगाए गए हैं वो पौधे निश्चित तौर से इनको भी चयन किया गया है कि ये शिव के प्रिय हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलाशपति, यहाँ पर बेलपत्र जैसे पौधे ज़्यादा मात्रा में लगाए गए हैं। महाकाल लोक में अंदर आते ही पहले आपको अपनी बाईं ओर जो है नंदी द्वार से निकल के ही एक कुंड दिखाई देगा। ये कुंड जो है कोई आम कुंड नहीं है, कमल कुंड है।
पहले अगर हम बात करें तो इस कुंड में जो है असल में कमल खिलते थे और ऐसे में जो है इसको उसी स्वरूप में जो है विस्तार दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर भगवान शिव जो है आदि योगी की मुद्रा में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। साथ ही आसपास जो है 4 सिंह उनके विराजमान हैं, जो कि ये बताते हैं कि शिव जो है वो शांति का प्रतीक है। साथ ही ताकत के साथ साथ एकाग्रता कितनी ज़रूरी है, यानी कि आप कितने बलशाली क्यों ना हो जाए, कितनी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप में एकाग्रता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आदि स्वरूप जो है भगवान शिव का वो यही दर्शाता है। तो बिल्कुल कमल कुंड को आप देखिए यहाँ पर कि शाम को जो है इसमें फाउंटेन चलता है और साथ ही एक लेज़र शो जो है, लाइट्स का शो जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही रंग बिरंगी लाइट्स के साथ साथ आपको जो शाम के वक्त जो एक फव्वारों के साथ भगवान शिव की जो एक स्वरूप होगा वो बहुत ही दिव्यता के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंदी द्वार से जब अंदर आते हैं आप तो बाईं ओर आपको जो कमल कुंड है इसके दर्शन होते हैं और साथ ही इसको देखकर जाहिर सी बात है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही कह सकते हैं कि एक मनमोहक दृश्य यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो महाकाल लोक में एक और सुंदर दृश्य सप्तऋषि, इन सप्तऋषियों के बीच में ये मौजूद शिव स्तंभ और शीर्ष में विराजमान भगवान शिव और विभिन्न मुद्राओं में चित्रित उनकी आकृतियाँ। इन सप्तऋषियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो सप्तऋषि हैं जिन्होंने भगवान शिव से सबसे पहले दीक्षा ली थी। यहाँ इस तरीके से इन सप्तऋषियों को विस्तार दिया गया कि बहुत ही अलौकिक और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। इतनी आधुनिकता का यहाँ पर प्रयोग है कि इन सप्तऋषियों के बीच में एक बार कोड लगा हुआ है। जैसे कोई श्रद्धालु भक्त आते हैं तो उनको यदि इनकी जानकारी चाहिए तो वो अपने मोबाइल से इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो जिस सप्तऋषि में से जिस ऋषि की बार कोड स्कैन होगी उनके बारे में पूरा विवरण आ जाएगा। तो देखिए आप, ये समावेश धर्म का, संस्कृति का, आधुनिकता का, अध्यात्म का और भगवान शिव का। भगवान शिव की अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग कथाओं को यहाँ पर चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से जो है वर्णित किया गया है। ऐसे में एक कथा जो है शिव पुराण में मिलती है, जब यक्ष ने जो है भगवान शिव का सम्मान नहीं किया था और उनके सम्मान में चूक कर दी थी, जिसके बाद वीरभद्र ने जो है उनका वध किया था। तो आप देखिए उसी को जो है प्रतिमा के जरिए जो है इस कथा को बताया गया है। वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिर छेदन जो है वो यहाँ पर किया गया था। आप देखिए यहाँ पर कि एक विकराल स्वरूप में जो है यहाँ पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में भगवान शिव जो है उन्होंने यहाँ पर वीरभद्र का अवतार लिया था और उनके स्वरूप में जो है उन्होंने इस पूरी कथा को जो है बताया गया। तो आप देखिए किस तरीके से जो है काफ़ी विशाल मूर्ति है, अलग अलग हाथों में जो है अलग शस्त्र हैं, साथ ही 8 भुजाओं वाले हैं, गले में जो है मुंडों की माला है और देखिए आपकी यक्ष को जो है यहाँ पर किस तरीके से दंडित करते हुए यहाँ पर वीरभद्र दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही कथाओं के बारे में इसमें एक सबसे खास बात यह है कि अगर आपको इसमें से किसी भी प्रतिमा के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर शिव पुराण को अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर कथाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर एक QR कोड जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको तमाम तरह की जानकारियाँ हैं या फिर उसकी जुड़ी कथा जो है या फिर उस मूर्ति के बारे में जो वर्णन है वो मिल जाएगा। और साथ ही यही है तकनीक और यहाँ पर जो फिलहाल संस्कृति है उसका समावेश। महाकाल लोक में जो आगंतुक हैं, धर्मार्थी हैं या जो शिव भक्त हैं, उनके आने के बाद उनकी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। हम जहां खड़े हैं वो देखिए आप, परिसर पूरा है, यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगाई जाएंगी और जो आगंतुक आएंगे या धर्मार्थी आएंगे उनको यदि
विचरण करते हुए या महाकाल लोक भ्रमण करते हुए कहीं थकान है तो यहाँ पर वो बैठकर आराम भी कर सकते हैं। इतना सुंदर रूप से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कि वास्तव में जो ये पत्थर आए हैं ये राजस्थान के पत्थर हैं और पूरे महाकाल लोक में राजस्थान के पत्थरों से ही विस्तार किया गया है। तो महाकाल लोक में एक और सुंदर दृश्य है रुद्र सागर तालाब। देखिए आप कितना मनोहारी दृश्य है और बिल्कुल कंचन जैसा उसका पानी है। दरअसल ये रुद्र सागर तालाब पहले इस कॉरिडोर एक्सटेंशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया क्योंकि पहले प्रोजेक्ट की राशि कम थी और बाद में इसे 750 करोड़ किया गया था मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा। इस रुद्र सागर तालाब में जितनी भी कचरा था, गंदगी थी, उसको साफ किया है और साफ करने के बाद उस पर एक टापू बनाया गया है जिस पर वो पौधे लगाए जाएंगे जिससे पक्षी विहार कर सकें। हमारे साथ संजीव गुप्ता हैं जिनकी कंपनी ने इस रुद्र सागर के वाटर को प्यूरिफाई करने में या उसको शुद्ध करने की दिशा में प्रयास किया है। उनसे जानेंगे। संजीव, क्या कुछ ऐसी इसमें पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है? सर, जब हम 1 तारीख को आए और हमने सर्वे किया, जॉइंट सर्वे नगर निगम की टीम के साथ में, तो यहाँ स्मेल, फॉल स्मेल, गंदगी और सीवर का पानी आ रहा था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि पानी जो है एकदम क्लियर है। 2 तारीख से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और हमारा जो ट्रीटमेंट है प्योर हर्बल ट्रीटमेंट है। हम इसको जो है गुड़, सब्जियां, फल और कुछ हिमालय से जड़ी बूटियां लाते हैं और उससे हम स्पेशल प्रोसेस करके बनाते हैं। तो 100% ऑर्गेनिक है। चूँकि ये जो तालाब है हमारे यहाँ वेदों में इसका बहुत महत्व है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसके सिस्टम को उसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि कल के दिन इसमें लोग आचमन करना चाहें या इसको लेके जाना चाहें तो पानी उसी रूप में रहना चाहिए जैसे पुरातन काल में था। ठीक है। दूसरी बात, इस जो तालाब है ऐसा तो नहीं है कि अभी इसको कर दिया प्यूरिफाई तो बाद में गंदा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है? सर, 90 डे तक इसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दूसरा खराब पानी इसमें नहीं मिलता है तो 90 दिन तक ये बिल्कुल सही रहेगा। 90 दिन के बाद एक बूस्टअप करना पड़ता है। मान लीजिए कि आज हमने अगर 100 लीटर इसमें कल्चर डाला है, बायो कल्चर, तो उस समय जो है 90 दिन के बाद इसमें सिर्फ 10 लीटर डालना होगा, जिससे कि जो इकोलॉजी का जो सिस्टम है वो बूस्टअप बना रहे और उसमें जो अच्छे एंजाइम जो पानी को साफ रखते हैं वो कंटिन्यू बने रहें। चलिए देखिए, ये थे संजीव गुप्ता जी। इनकी कंपनी है वो इस पानी को प्यूरिफाई कर रही है और पुरातन काल से ही इस रुद्र सागर का बड़ा महत्व है। शिव से पूरा जुड़ा हुआ एक कहें रुद्र सागर है और इसमें रुद्र सागर नाम इसलिए कि देखिए रुद्राक्ष और रुद्र सागर इनका भी कहीं ना कहीं कोई तालमेल है। अब इस रुद्र सागर का जल इतना पवित्र है कि इससे लोग आचमन भी कर सकते हैं, जैसे संजीव ने बताया। रुद्र सागर के ठीक किनारे पर स्थित ये दिव्य और भव्य मूर्ति देखिए आप, श्री खंडोबा की मूर्ति है ये और निश्चित तौर पर इस मूर्ति का शिव से सीधा जुड़ाव भी है। श्री खंडोबा के बारे में कहा जाता है कि विभिन्न राज्यों में इन्हें शिव स्वरूप पूजा जाता है और इसी कारण इनका शिवमय अवतार भी इन्हें कहा जाता है। शिव महापुराण की एक और कथा के अनुसार महादेव ने जो है त्रिपुरासुर का वध किया था और उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देखिए इस प्रतिमा में जो है भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिपुरासुर ने जो है त्रिपुरासुर के आतंक के बाद जो है यहाँ पर उसे मारने के लिए एक विशेष तरह का वरदान यहाँ पर जो है त्रिपुरासुर को मिला था और वो ये था कि अति दुर्लभ रथ पर जो है भगवान शिव, अगर कोई इनका वध करना चाहता है तो अति दुर्लभ रथ पर जो है इनका वध करना होगा। तो भगवान शिव ने जो है इस रूप में जो है उनका वध किया था और जब त्रिपुरासुर का वध हुआ तो तीनों सर जो हैं वो अलग अलग पुरों में आए, 3 नगरों में गिरे और उसके बाद जो है इस लीला के बाद जो है, इस कथा के बाद जो है भगवान शिव को यहाँ पर त्रिपुरारी के नाम से जाना जाने लगा।
तो आप देखिए यहाँ पर कि बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इसको बनाया गया है। साथ ही इसके अलावा इसके इर्द गिर्द की सुंदरता आपको दिखाएं तो आप देखिए एक तरफ कार्तिकेय जी की प्रतिमा जो है वो बनाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर जो है तांडव करते हुए, नृत्य करते हुए यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा हम देखें तो श्री गणेश और कार्तिकेय के बाद जो है आप पीछे देखिए कि माता पार्वती और जो है वो श्री गणेश और कार्तिक को अपनी गोद में लिए हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 से 4 प्रतिमाओं के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, काफ़ी कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर सभी प्रतिमाओं को जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी कह सकते हैं कि अति दुर्लभ तरीके से जो है यहाँ पर इनके दर्शाया गया है। यानी कि जिस तरह से त्रिपुरासुर था उसके 3 चेहरे यहाँ पर बनाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो महाकाल लोक से या महाकाल कॉरिडोर से होते हुए हम पहुंच गए हैं बाबा महाकाल के मुख्य द्वार पर। यहीं से जाकर अब बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। और हमने आपको कराई पूरे कॉरिडोर की यात्रा। साथ ही अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बार सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन कर नहीं बल्कि महाकाल लोक के दर्शन कर भी जाइएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Jagadish Sudhi Sabhavesa Vibho Paramesha Paran Parampur